सुप्रभात बच्चों। 7 दिसंबर को मैंने एकादशः पाठा पुष्पोत्सव के बारे में आप लोगों को बताया था कि हमारे भारत में जो है वो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में जो है पुष्पोत्सव मनाया जाता है, फूलों का उत्सव मनाया जाता है। और वहाँ पर फूलों से बने पंखे जो हैं वो योग माया मंदिर में बख्तियार काकी का समाधि स्थल है, वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। ये 3 दिनों का उत्सव होता है और अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं भी होती हैं और कुछ समय के लिए यह परंपरा स्थगित अवश्य हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज भी यह सुंदर परंपरा चली आ रही है और यह अत्यंत उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उसी पाठ में मैंने आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे और एक प्रश्न जो है आप लोगों को अभ्यास कार्य के लिए दिया था। तो बच्चों आप लोगों ने कर लिया होगा। यदि फिर भी नहीं किया है तो मैं पुनः उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता दे रही हूँ और आगे के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य भी बता रही हूँ। कृपया इसे ध्यान से देखें और सुने। पहला प्रश्न था वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयति। तो ये आप लोगों को मैंने प्रश्न गृह कार्य के लिए दिया था, जिसमें उदाहरण के लिए मंदिरे, मंदिरयो, मंदिरेषु दिया हुआ है और इसमें अवसरे, ये अस्वरे जो है वो मिसप्रिंट से है, बुक में ही गलत छप गया है, तो इसे आप अवसरे कर लीजिए। अवसरे, अवसरयो, अवसरेषु। इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए अवसरे, अवसरयो, अवसरेषु। तीसरा है स्थले भर देंगे और स्थलेषु। फिर दिवसे, दिवसयो। फिर क्षेत्रयो, क्षेत्रेषु। फिर व्यजने और व्यजनेषु और पुष्पे, पुष्पयो। इस तरह से बच्चों आप इसमें जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं वह वचनों के अनुसार पूर्ण कर लेंगे। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। तो जैसे कि पाठ में मैंने आप लोग को बताया था कि ये सप्तमी विभक्ति के बारे में इस पाठ में ज़्यादा बताया गया है, तो हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन सा उचित शब्द जो है हमें लिखना होगा। डैश दिया हुआ है बहुवा उत्साह भवन्ति, पहला वाक्य जो है। अब है ब्रैकेट में, कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं वो है भारतम, भारते। भारतम का मतलब होता है भारत को और भारते का मतलब है भारत में। यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो हम जब फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे तो यहाँ हो जाएगा भारते। भारत में अनेक उत्सव होते हैं, तो पहला शब्द आ जाएगा भारते, भारत में अनेक उत्सव होते हैं। दूसरा है वाक्य डैश मीनः वसंती। अब ब्रैकेट में 2 शब्द दिए हुए हैं कोष्ठक में, सरोवरे, सरोवरात। सरोवरे का मतलब होता है सरोवर में, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह में पर होता है, और सरोवरात का मतलब होता है सरोवर से। तो यहाँ पर सही शब्द आएगा सरोवरे, सरोवर में। सरोवरे मीना वसंती, तालाब में मछलियाँ रहती हैं। तीसरा वाक्य है जनाः, फिर है डैश खाली जगह पुष्पाणि अर्पयन्ति। तो लोग जो हैं वो खाली जगह फूल अर्पित करते हैं। कहाँ? मंदिरे इण और मंदिरे। तो यहाँ पर भी यद्यपि चिन्ह में और पर ही आ रहा है तो मंदिरे शब्द ही उचित होगा। तो जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में फूल अर्पित करते हैं। फिर चौथा वाक्य है खगाः, फिर खाली जगह, फिर निवसन्ति। अब नीडानु नीडेषु, नीडानि
माने होता है घोंसले और नीडेशु माने घोंसलों में। तो पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसलों में। तो खगाः नीडेषु निवसन्ति, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। पांचवा जो है छात्राः, फिर खाली जगह प्रयोगम कुर्वन्ति। अब ऑप्शन दिया हुआ है प्रयोगशालायां प्रयोगशालायाः। तो प्रयोगशालायां स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रयोग इसका अर्थ हुआ प्रयोगशाला में, और दूसरा प्रयोगशालायाः का अर्थ है प्रयोगशाला के या प्रयोगशाला से। तो ये सही नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति। उसके बाद बच्चों है अंतिम वाक्य खाली जगह पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। कहाँ खिलते हैं? उद्यानस्य उद्याने। तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आ जाएगा उद्याने, यानी बगीचे में फूल खिलते हैं। तो इसका सही उत्तर भी बच्चों देख लीजिए। भारते बहुधा उत्सवा भवन्ति, सरोवरे मीना वसन्ति, जनाः मन्दिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, खगाः नीडेषु निवसन्ति, छात्राः प्रयोगशालायां। बच्चों इसको शालायाम कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। और उसके बाद है उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिलते हैं। अब बच्चों हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। ऊपर ये टेबल बनी हुई है, इसमें से हमें वाक्य मिलाने हैं। तो देखिए वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति, यानी अगर हम वानरः शब्द लेते हैं तो इसके साथ हमें वृक्षेषु दूसरे वाले कॉलम से लेना होगा, और कूर्दन्ति माने कूदते हैं। बंदर पेड़ों पर कूदते हैं। और सिंह का क्या काम होता है? गरजना। तो सिंहः वनेषु, वन में, क्योंकि जंगल में ही होते हैं शेर, तो सिंहः वनेषु गर्जन्ति, शेर जो हैं वो जंगल में गरजते हैं। मयूरः, मोर, मोरों का काम होता है नाचना। तो हम देख लेंगे मयूरः अब कहाँ पर आना चाहिए? तो मयूरः उद्याने, या तो वन हो या कोई बाग हो तो मयूरः उद्याने नृत्यन्ति, मोर जो है वो बाग में नृत्य करते हैं। मत्स्यः, मछलियाँ कहाँ रहती हैं? सरोवरे हैं या जले, तो मत्स्यः जले तरन्ति, मछलियाँ जल में तैरती हैं। खगाः, पक्षी आकाश में होते हैं या घोंसले में, तो खगाः आकाशे उत्पतन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो बच्चों ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति, सिंहः वनेषु गर्जन्ति, मयूरा उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्यः जले तरन्ति, खगाः आकाशे उत्पतन्ति, और पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो बच्चों अब प्रश्न संख्या हम 4 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है प्रश्नानां उत्तराणि लिखति। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे कहाँ अर्पित करते हैं। तो जैसा कि पाठ में आप लोग को आया था कि योग माया मंदिर में जो बख्तियार काकी की समाधि स्थल है वहाँ पर अर्पित करते हैं। तो अभी बच्चों हम इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखित में बताएंगे। दूसरा प्रश्न है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, फूलों के उत्सव का आयोजन कब होता है। तीसरा प्रश्न है अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है। पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः, फूलों का उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। महरौली क्षेत्रे कस्यां मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति, महरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है। बच्चों आप लोग जब प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो एक प्रश्न के बाद उसका उत्तर लिखेंगे। मैं उत्तर एक साथ भेज रही हूँ पर आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। तो पहला प्रश्न है जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे कहाँ
अर्पित करते हैं? तो इसका उत्तर है जनाः पुष्पव्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियारकाकी समाधि स्थले चार्पयन्ति। लोग फूलों के पंखे योग माया मंदिर में बख्तियारकाकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति? फूलों के उत्सव का आयोजन कब होता है? तो इसका उत्तर आप लोगों को बताया था कि अक्टूबर मासे। तो देख लीजिए, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। बच्चों, अक्टूबर में रा जो है आप लोगों का वो हेलंत वाला था, इसीलिए हेलंत वाले रा को हम ऊपर लगा देते हैं। तो यही है अक्टूबर मासे भवति। तीसरा प्रश्न है अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति? हमारा भारत देश कैसा है? तो इसका उत्तर है अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रिय अस्ति, यानी उत्सवों का प्रेमी है। हमारा भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। चौथा प्रश्न है पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्ध? पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है पुष्पोत्सव फूलों वालों की सैर। इसका दूसरा नाम जो है फूल वालों की सैर, इस नाम से भी प्रसिद्ध है। सैर नामना प्रसिद्धा अस्ति। और पांचवा प्रश्न है आप लोगों का मेहरौली क्षेत्रे कस्यः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति? मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है? तो मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरे बख्तियारकाकी समाधि स्थलम च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में योग माया मंदिर में बख्तियारकाकी समाधि स्थल है। तो बच्चों, ये आपके पांचों प्रश्नों के उत्तर हैं। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूरयति। कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उसमें उचित विभक्ति लगाकर वाक्य में प्रयोग करो। उदाहरण के लिए एक आप लोग को दिया गया है यथा सरोवरे मीनः सन्ति। जैसे ब्रैकेट में सरोवर शब्द दिया था और उसमें सप्तमी विभक्ति लगी है कि सरोवर में मछलियाँ हैं। उसी तरह हमें नीचे के शब्दों में भी विभक्ति लगा के प्रयोग करना है। तो पहले में हो जाएगा तडागे कक्षपः भ्रमन्ति। तडाग यानी तालाब में, कछुए भ्रमन्ति घूमते हैं, तालाब में घूमते हैं, इधर उधर पानी में तैरते हैं। तो दूसरा है खाली जगह सैनिकाः सन्ति। सैनिक हैं, कहाँ हैं? शिविर। तो शिविरे, शिविर में सैनिक हैं। यानानि खाली जगह चलन्ति। यानानि माने वाहन। वाहन कहाँ चलते हैं? राजमार्गे, राजमार्ग पर। तो इसमें हो जाएगा राजमार्गे। फिर खाली जगह फिर रत्नानि सन्ति। इसमें आ जाएगा बच्चों धरायाम। धरायाम रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर रत्न है। पृथ्वी में रत्न है या पृथ्वी पर रत्न है। फिर है बालः खाली जगह क्रीडन्ति। बच्चे कहाँ खेलते हैं? क्रीडा क्षेत्रे। तो इसमें हो जाएगा बालः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। अब बच्चों इसका उत्तर देख लीजिए। तडागे कक्षपः भ्रमन्ति, शिविरे सैनिकाः सन्ति, यानानि राजमार्गे चलन्ति, धरायां रत्नानि सन्ति, बालः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। अब प्रश्न संख्या 6 है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से या बॉक्स से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करिए। तो पहला है वयम और फिर है खाली जगह पठामः। तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो इसका सही जो है शब्द है विद्यालय। वयम विद्यालय पठामः। फिर दूसरा है जनाः खाली जगह भ्रमन्ति। तो लोग कहाँ घूमते हैं? उद्यानेषु।
उद्यानेषु, जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति। खाली जगह नौका सन्ति, नावें हैं। कहाँ नावें होती हैं? या तो जल में होंगी या जल नदी वगैरह में। तो यहाँ पर शब्द आया है गंगायाम। तो गंगायाम नौका सन्ति, गंगा में नावें हैं। खाली जगह भ्रमरः गुंजन्ति, तो भौरे कहाँ गूंजते हैं? अधिकांशतः फूलों पर। तो ये हो जाएगा पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति। फिर है खाली जगह फलानि पक्वानि सन्ति, फल पके हुए हैं। तो कहाँ पर फल मिलेंगे? पेड़ों पर। तो वृक्षेषु फलानि पक्वानि सन्ति, पेड़ों पर जो हैं फल पके हुए हैं। तो इसका उत्तर बच्चों देख लेते हैं। वयं विद्यालये पठामः, जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, गंगायां नौकाः सन्ति, पुष्पेषु भ्रमरः सन्ति, बालाः वृक्षेषु फलानि पक्वानि सन्ति। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, अब आप लोगों को पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई परेशानी या समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।